शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है गाइस और हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। रिसेंटली जो एनर्जीज़ मैं रिसीव कर रही हूँ, हो सकता है ये सभी के साथ रेज़ोनेट ना भी करे और जिनके साथ भी गाइस रेज़ोनेट करे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया करें, ठीक है? क्योंकि सभी लोग सेम एनर्जी पेज पर नहीं होते हैं, तो डिफरेंट आप लोगों के एनर्जी पैटर्न्स हैं। सभी एनर्जी वाइज सेम नहीं है। बट अभी जो रिसेंटली मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि कलेक्टिवली हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और जो फेमिनाइन्स हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हैं इस टाइम पे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अपने पर्सन को लेकर भी हो सकता है या अपनी लाइफ में ही खुद को लेकर कि कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही हैं कलेक्टिव लेवल पर। नेगेटिव इमोशंस आपके इस टाइम पर बाहर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये सब हमारा ये जो आने वाला फुल मून है, यहाँ तक इस फुल मून का असर स्टार्ट हो गया है एंड ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है, तो ऑब्वियसली इस एनर्जी का इफेक्ट आप लोग देख रहे हैं एंड 11-11 पोर्टल से बहुत सारी कर्मा क्लेंजिंग होनी है आपकी उससे पहले। तो इस टाइम पर हाईली मुझे नेगेटिव इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। रूट चक्रा अफेक्टेड हो सकता है आपका। हो सकता है आपको रूट चक्रा में ब्लॉकेज या रूट चक्रा से रिलेटेड किसी न किसी तरह का इश्यू फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो भी कलेक्टिव लेवल पर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन्स हैं, उनके नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं। लव है, कंपैशन है एक दूसरे के लिए, बट कहीं न कहीं कुछ पुराने एंगर और कुछ पुरानी चीज़ें सडनली बाहर आ रही हैं। सप्रेस्ड हैं। जैसे जैसे आपके पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको डिच किया है, ठीक है? आपको ट्रिगर किया है, बहुत टाइम आपको लो दिखाया है, कोई भी तरह का आपके साथ ऐसा बिहेव किया है जो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली कहीं घर कर गया था, जिसकी वजह से आपकी सोल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। तो ऐसी चीज़ें इस टाइम पर ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आपके सरफेस पर आ रहे हैं। स्पेशली हमारी डिवाइन फेमिनाइन साइड पर भी यही दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ दबे हुए नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं। आप प्यार करती हैं, अपने मास्कुलाइन के लिए लव है, अनकंडीशनल लव है आपको। आप चाहती भी हैं उनके साथ आगे बढ़ना, इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करना भी चाहती हैं। बट कहीं न कहीं आपके वो पुराने वुंड्स अभी भी हील शायद नहीं हुए हैं, जिस वजह से आप खुद को थोड़ा स्टक फील कर सकती हैं। या मैस्कुलाइन साइड भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि मैस्कुलाइन्स के भी कुछ पुराने वुंड्स जो हैं, चाहे वो नेगेटिव जो उनकी लाइफ में कार्मिक पर्सन्स हैं, कार्मिक एनर्जीज़ हैं या कोई थर्ड पार्टी है उससे उन्हें जो ट्रिगर या वुंड्स मिले हैं, उसकी वजह से मैस्कुलाइन जो है नेगेटिव इमोशंस उनके भी बाहर आ रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके कर्मा क्लींजिंग का टाइम है। डीप वुंड्स जो हैं आपके बहुत ही गहरे, यहाँ पर हील होने के लिए अब नेगेटिविटी बाहर आ रही है। तो करना क्या है आपको यहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए उससे बाहर आने दें। जितना गुस्सा है, एंगर है, उस सबको बाहर निकाल दें। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर का इश्यू इस टाइम पर सरफेस पर आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम से दबा के रखा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी जो मुँह में आ रहा है आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके अंदर दबा हुआ है कहीं न कहीं। शायद आपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा दबा के रखा है अपने अंदर जो आप उस टाइम पे चाहते थे कि मुझे बोलना है सामने वाले को, चाहे वो कोई भी हो, आपके मैस्कुलाइन है, आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन है, जिसके लिए आपका वो गुस्सा है, जिसने आपको बहुत गहरा ज़ख्म दिया है, वो चीज़ें आप खुल के बोल रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, नो, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर दबी हुई है। आप उसको और ज़्यादा सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल फट जैसे बोलते हैं ना फटने वाली सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आ सकती है कि आपका गुस्सा बहुत ज़बरदस्त था और वो कहीं निकल गया, क्योंकि वो बहुत दबा हुआ था और उस गुस्से में आपने अपने अंदर का सारा एग्रेशन बाहर निकाल दिया, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दी। इस तरह की सिचुएशन मुझे
कुछ लोगों के केसेस में दिखाई दे रही है। कलेक्टिवली फेमिनाइन साइड भी और मैस्कुलाइन साइड भी, ठीक है? बट हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, अगर हम उनकी बात करें ना डिवाइन फेमिनाइन्स की, तो डिवाइन फेमिनाइन्स हाईली स्पिरिचुअल होती हैं। उनको पता है कि कहाँ पर क्या जो है इम्बैलेंस हो रहा है उनकी लाइफ में। वो अपनी इस सिचुएशन को मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन के साथ कनेक्ट करके अपने आप को फिर से बैलेंस में लेकर आ रही हैं। बेशक आपके अंदर से भी बहुत सी पास्ट की चीजें रिलीज हो रही हैं। आपका गुस्सा हो सकता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, किसी ने आपको चीट किया है, वो आपके अंदर घर कर गई है चीज, तो वो चीज भी बाहर आ सकती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आप अब परमानेंटली रिलीज कर रहे हैं। स्पेशली रूट चक्रा अफेक्टेड हो सकता है बहुत से लोगों का, मुझे यहाँ फील हो रहा है रूट चक्रा बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकता है आपको। टेलबोन में पेन हो सकती है या रूट चक्रा या जेनिटल एरिया से रिलेटेड कोई इशू, आपको फिजिकल इशू फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीजें मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं एंड यहाँ पर आप उन चीजों को परमानेंटली रिलीज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत जरा एग्रेशन के साथ बाहर आ रही हैं, हो सकता है। तो ये चीज़ें जब बाहर आ रही हैं, तो आप इसे रिलीज़ भी कर पा रहे हैं और जैसे-जैसे रिलीज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को लाइट फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है जो आफ्टर रिलीज़िंग, आफ्टर अपने आप को हल्का करने के बाद, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के बाद, डिवाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फ़ील कर रही हैं। एंड यहाँ पर वो जो है, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ भी रही है कि जो भी है डिवाइन का प्लान था, क्योंकि ये सब उनके अंदर दबा हुआ था ऑलरेडी। उनका एक इश्यू था जो उनके मैस्कुलाइन ने ट्रिगर किया। तो ये सब चीज़ें फेमिनाइन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। उसको पूरी तरह से डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है हर एक चीज़ में, और अपने मैस्कुलाइन्स जो है उसके वो भी हायर सेल्फ में क्लैरिटी दे रहे हैं। आपको इस टाइम पर बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं जो आपके मैस्कुलाइन साइड से आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, या उनका जो हायर सेल्फ है ना आपसे ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, किसी तरह की क्लैरिटी दे सकता है, या आपको टेलीपैथिकली कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं अपने मैस्कुलाइन साइड से। ये सब कुछ डिवाइन की तरफ से आपके लिए किया जा रहा है और आप फेमिनाइन्स इस टाइम पर पूरी तरह से सेल्फ लव में हैं, अपने मैस्कुलाइन्स के लिए अनकंडीशनल लव और अपने लिए जो आपका इम्पोर्टेंस है, आपकी प्रायोरिटी आपने खुद को रखा हुआ है, ये चीज़ों को आप पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हैं। जितना प्यार आप खुद से करते हैं, उतना ही इक्वली आप अपने मैस्कुलाइन से भी कर रहे हैं। स्पेशली आप किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं यहाँ पर कि मैस्कुलाइन आएँ, आपको मनाएँ, आपसे बात करें, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे फेमिनाइन साइड से। बहुत ही हाइली स्पिरिचुअल फेमिनाइन हो चुकी है, जो कि सेल्फ लव के साथ-साथ अपने मैस्कुलाइन से भी अनकंडीशनल लव कर रही है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एनर्जी मुझे फेमिनाइन साइड से रिसीव हो रही है। तो ये चीज़ें आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ जोड़ रही हैं और यही चीज़ें मैस्कुलाइन के साथ भी हो रही हैं। उनके भी नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं, रूट चक्र अफेक्टेड है, तो हो सकता है यहाँ पर मैस्कुलाइन्स के भी बहुत ही जो गहरे कोई वुंड्स रहे हैं, हो सकता है कार्मिक एनर्जीज़ से मिले हैं, थर्ड पार्टी से मिले हैं, किसी से भी उनको कोई गहरे जख्म मिले हैं, वो सब चीज़ें हील कर रहे हैं। कुछ लोगों के जो मैस्कुलाइन्स हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें थर्ड पार्टी से कुछ ऐसे ट्रिगर मिले हैं जिनको वो हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने कहाँ क्या गलतियाँ की हैं। वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और स्पेशली ये जो आने वाला फुल मून है ना, इसकी एनर्जी मैस्कुलाइन्स को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इंटेंसली इफ़ेक्ट देने वाली है। क्योंकि कुछ मैस्कुलाइन्स जो है अभी भी नेगेटिव पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो फुल मून आएगा, फुल मून की एनर्जी और ये जो हमारा एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स, इसकी एनर्जी से मैस्कुलाइन जो है जजमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितना हाई बर्डन, कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटली कन्फ्यूजन, ये सब क्लैरिटी देगा और एक न्यू बिगिनिंग के लिए मैस्कुलाइन्स को रेडी करेगा। तो ये मैस्कुलाइन्स के लिए थोड़ा-सा हेवी रह सकता है, ये जो फुल मून है एंड एक्लिप्स है,
क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलाइन साइड बहुत सी सप्रेस चीजें हैं जो इस फुल मून पर बाहर आएंगी और ये परमानेंटली रिलीज होने के लिए बाहर आएंगी। तो दर्द के साथ, तकलीफ के साथ उनको रिलीज तो करना ही होगा, बट वो एक हैवी बर्डन से रिलीज हो जाएंगे। तो ये एक मेजर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है मैस्कुलाइन साइड्स पर। बट ऐसा नहीं है कि अगर उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सब चीज़ें उनको उनकी इंस्टिंक्ट्स के साथ जोड़ रही हैं, अपनी सोल के साथ बहुत डीपली कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैस्कुलाइन अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उनको डीप नॉलेज, विज़डम गेन हो रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी उनको इस टाइम पर समझ आ रही हैं, जो शायद कभी आप समझाया करते थे कि कोई जर्नी है या कुछ ऐसा कनेक्शन है हमारा। ये सब चीज़ें अब मैस्कुलाइन जो है धीरे-धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को कि आप जो कहते थे वो क्या है। एंड यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़रूरी है। मैस्कुलाइन साइड पर मैस्कुलाइन्स को मैं यही गाइड करूँगी कि आप अपने आप को हील करें, क्योंकि आपके अंदर बहुत से ऐसे वुंड्स हैं जो अभी हील नहीं हुए हैं, जो आपको नई शुरुआत करने से रोक रहे हैं। अभी भी कहीं न कहीं, तो आपको इनको हील करना ही होगा। अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें, कहाँ आपने गलत किया है, कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ आपने मिसअंडरस्टैंड किया है, उन सब चीज़ों को रियलाइज़ करके अपने वुंड्स को हील करें। ये मैस्कुलाइन्स के लिए गाइडेंस है। और जितना ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलने वाली है यहाँ पर। जितना जल्दी आप इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। जितना आप रिजिड बिहेवियर में रहेंगे, अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे, अपनी ईगो में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ तकलीफ मिलने वाली है इस फुल मून के आस-पास। तो स्पेशली गाइडेंस फॉर मैस्कुलाइन्स कि प्लीज़ अपनी रिजिडनेस को थोड़ा कम करें, अपनी ईगो को कम करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जो ऑलरेडी समझ रहे हैं, वो बहुत पीसफुली जो है रिलीज़ कर पाएँगे अपने ब्लॉकेजेस को, अपने वुंड्स को। तो ये है हमारी एनर्जीज़ एंड आई होप गाइज़ आपसे रेज़ोनेट करेगी। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।